हम जो भी करना चाहते हैं, सामान्यतः हम अनुभव करते हैं कि हम प्रतिक्रिया स्वरूप करना चाहते हैं। समाज गलत है इसलिए हम समाज सुधार करना चाहते हैं। लोग व्यभिचारी हो गए हैं इसलिए हम ब्रह्मचर्य धारण करना चाहते हैं। समाज में अशिक्षा है इसलिए हम शिक्षा की ज्योति जलाना चाहते हैं। समाज में बहुत रोग फैल गए हैं इसलिए हम दवा देना चाहते हैं। समाज में बहुत ज्यादा पाखंड फैल गया है इसलिए हम पाखंड का विरोध करना चाहते हैं। ज्यादातर जो हमारा जीवन होता है वो प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ होता है और उसमें हम अपने आप को, अपने अंदर छुपी हुई श्रेष्ठ भावनाओं को आवरण दे करके समाज सुधार के कार्यक्रम चलाते हैं और परिणाम ना समाज सुधरता है, ना हम अपने कार्यक्रमों से संतुष्ट होते हैं। समाज को कुछ नहीं मिलता और आंतरिक रूप से हम अगर अनुभव करेंगे और उसे स्वीकार कर पाएंगे तो हमें भी कोई संतुष्टि नहीं मिलती। हम अंदर अंदर जानते ही रहते हैं कि हमारे ये जो कार्यक्रम है ये सार्थक नहीं है। दिखावा हो सकता है, कुछ आंशिक हमें भी अच्छा लग सकता है या दूसरों को भी अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें आमूल चूल परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होती। हम विजित होना चाहते हैं, हम किसी से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। रोग को दवा से ठीक करने से अच्छा रोग पैदा ना हो, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम कभी इस पर चिंतन नहीं कर पाते। समाज में शिक्षा के नाम पर कार्यक्रम बनाने से अच्छा शिक्षा होती क्या है, साक्षरता होती क्या है, इस पर हमें कभी चिंतन करना पड़ेगा। समाज में रोजगार के लिए आंदोलन करने से अच्छा हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि रोजगार को हमने क्यों खो दिया है, रोजगार की मांग हमें क्यों करनी पड़ रही है, हम दूसरे के यहां नौकरी करने के लिए उत्सुक क्यों हो गए। हमने क्या अपना कला कौशल खो दिया है, हमने क्या अपना सामर्थ्य खो दिया है, या हम काम ना करने को, दूसरे के यहां नौकरी करने को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपना काम करना हमारे लिए एक श्रेष्ठता का बोधक नहीं रहा है। तो ऐसे गंभीर विषयों पर हम चिंतन करें और निश्चित रूप से अगर हम चिंतन कर पाएंगे तो सारी समस्याओं के मूल में हम पाएंगे कि कुछ ना कुछ हमारा भी योगदान है। तो हम समाज को सुधारें या ना सुधारें, लेकिन हम अपने आप को सुधारने पर तो काम कर ही सकते हैं। होता क्या है, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए हम समाज सेवा का एक आवरण ओढ़ते हैं और अपने जो मुख्य कर्तव्य हैं उनसे भाग जाते हैं। अपने प्रति, अपने सुधार के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, इससे भाग करके हम कथित सुधार करना चाहें और कालांतर में हमारी यात्रा उस सुधार से धन अर्जित करने पर ठहर जाती, तो वस्तुतः वो सुधार न होकर के और विकृति का कारण बनता है। तो साधक जीवन की जो दृष्टि है उसमें यदि हम पूरी ऊर्जा का उपयोग अपने निर्माण में, अपने परिष्कार में, अपने जीवन के दर्शन में, अपने जीवन के मूल्यांकन में, अपने जीवन को देखने में लगाएं, समझिए, तो ज्यादा सार्थक जीवन हम जी सकते हैं और दूसरों के लिए भी हम एक उपयोगी जीवन, मनुष्य मात्र के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए
प्रकृति के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए, पौधों के लिए हम एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। हम विकास करना चाहते हैं, हम अच्छे भवन बनाना चाहते हैं, कैसे? हम अच्छा फर्नीचर लगाना चाहते हैं, कैसे? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये प्रकृति माँ है। हर माँ अपने बच्चे का पालन करती है, पोषण करती है, लेकिन बच्चा बड़ा होकर के अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर माँ का अस्तित्व ही खत्म कर दे तो कब तक पोषण होगा माँ का? कब तक पोषण हो सकता है उस बच्चे का? तो वस्तुतः आज यही चल रहा है। विकास के नाम पर हम अपनी जो मूल प्रकृति है, जो अपने मूल पोषण का आधार है, हम उसको विखंडित करने में लगे हुए और पता नहीं किस तरीके के विकास में हम विश्वास कर रहे हैं। मेरा सभी साधक भाइयों से निवेदन है कि वे समय निकाल करके बिना किसी प्रतिक्रिया के, सतही स्तर से नहीं, बहुत अंतरतम स्तर से समाज में जो भी चीजें होती हैं, हमारे जीवन में जो चीजें होती हैं, उनका गहराई से अध्ययन करें, तभी वे सार्थक परिणाम समाज में ला सकते हैं, अपने में ला सकते हैं और तभी सारगर्भित जीवन जी सकते हैं और एक शांत, सच्चा, एक सार्थक जीवन खुद जी सकते हैं और दूसरों को एक सच्चा जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। ओम।